दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल। अगर अभी लोकसभा चुनाव हो तो किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है, कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है, क्या एनडीए की फिर से सरकार बन सकती है या फिर इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है, जानेंगे। आपको बता दें केंद्र में कुल 543 लोकसभा की सीटें हैं और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। देखना ये होगा इस बार किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है। एक तरफ है एनडीए गठबंधन, दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन। तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है किसकी सरकार बन सकती है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। सबसे पहले बात करें देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार इन 80 सीटों का ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 28 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 50 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है और 2 लोकसभा सीट अन्य पार्टियों को मिल सकती हैं। आपको बता दें इस बार उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को बड़ा फायदा मिल सकता है, जबकि एनडीए को यहाँ पर तगड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 36 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि इंडिया गठबंधन को 43 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। अभी के माहौल के हिसाब से यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 7 लोकसभा सीटों का और फायदा मिलता नजर आ रहा है, जबकि एनडीए को यहाँ पर तगड़ा झटका लग सकता है। अगला राज्य है महाराष्ट्र। यहाँ पर कुल 48 लोकसभा की सीटें हैं। महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल देखा जाए तो एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 20 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया के खाते में 28 सीटें जा सकती हैं, अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल पा रहा है। महाराष्ट्र का सर्वे देखें तो इस बार इंडिया गठबंधन को थोड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है, क्योंकि 2024 में एनडीए को 17 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि इंडिया गठबंधन को 30 लोकसभा सीटों पर जीत मिली। एक सीट निर्दलीय को मिली थी, लेकिन अभी के माहौल के हिसाब से यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 28 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। एनडीए के खाते में 20 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर 25 लोकसभा की सीटें हैं। आंध्र प्रदेश से एनडीए गठबंधन को 17 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इंडिया के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं और 4 लोकसभा सीट यहाँ पर वाईएसआरसीपी को मिलती नजर आ रही हैं। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर कुल 42 लोकसभा की सीटें हैं। पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 27 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि एनडीए गठबंधन को 15 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल पा रहा है। पश्चिम बंगाल में भी इस बार बीजेपी को फायदा मिल सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर बीजेपी को 12 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 1 लोकसभा सीट कांग्रेस को मिली और 29 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की। लेकिन इस बार देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 3 लोकसभा सीटों का फायदा मिल सकता है। अगला राज्य है बिहार। यहाँ पर कुल 40 लोकसभा की सीटें हैं। बिहार का ओपिनियन पोल देखा जाए तो एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 20 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इंडिया के खाते में भी 20 सीटें जा सकती हैं। अभी के माहौल के हिसाब से यहाँ पर इंडिया गठबंधन को बड़ा फायदा मिल सकता है। 2024 में यहाँ पर एनडीए को 30 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 9 लोकसभा सीट इंडिया को मिली और 1 सीट अन्य के खाते में गई थी। लेकिन अभी के माहौल के हिसाब से यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 20 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। एनडीए को भी यहाँ पर 20 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। अगला राज्य तमिलनाडु। यहाँ पर कुल 39 लोकसभा की सीटें हैं। तमिलनाडु का ओपिनियन पोल देखा जाए तो एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 9 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। इंडिया गठबंधन के खाते में 30 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। आपको बता दें तमिलनाडु में 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी 39 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की थी। यहाँ पर एनडीए का खाता नहीं खुल पाया था, लेकिन अभी का माहौल यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 9 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। अभी तक लोकसभा की 274 सीटों का ओपिनियन पोल देख चुके हैं। इस बार इन 274 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 109 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया के खाते में 159 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों को 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। यहाँ पर कुल 29 लोकसभा की सीटें हैं। मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 20 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया के खाते में यहाँ पर 9 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। अगला राज्य कर्नाटक। यहाँ पर कुल 28 लोकसभा की सीटें हैं। कर्नाटक का ओपिनियन पोल देखा जाए तो एनडीए को यहाँ पर
14 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। 14 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। इसी के साथ बात करें गुजरात की 26 लोकसभा सीटों की। इस बार इन 26 सीटों का ओपिनियन पोल देखा जाए तो एनडीए के खाते में यहाँ पर 18 लोकसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन को 8 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल हो सकता है। गुजरात का सर्वे देखा जाए तो इस बार इंडिया को यहाँ पर फायदा मिल सकता है, क्योंकि 2025 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 25 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि एक लोकसभा सीट कांग्रेस को मिली थी। अभी यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 8 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। अगला राज्य राजस्थान, यहाँ पर कुल 25 लोकसभा की सीटें हैं। राजस्थान से इस बार एनडीए को 14 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इंडिया के खाते में यहाँ पर 11 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। देश का अगला राज्य है उड़ीसा, यहाँ पर कुल 21 लोकसभा की सीटें हैं। उड़ीसा का ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 12 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इंडिया के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है, यानी बीजू जनता दल को यहाँ पर 5 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। अगला राज्य केरल, यहाँ पर कुल 20 लोकसभा की सीटें हैं। केरल का ओपिनियन पोल देखा जाए तो एनडीए के खाते में 1 लोकसभा सीट जा सकती है। 18 सीटों पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन का कब्जा होता नजर आ रहा है और 1 लोकसभा सीट एलडीएफ गठबंधन को मिल सकती है। देखा जाए तो इस बार केरल का जो ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है पिछली बार की तरह है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर बीजेपी को 1 लोकसभा सीट पर जीत मिली थी और इंडिया गठबंधन को 18 लोकसभा सीटें मिली। 1 लोकसभा सीट एलडीएफ गठबंधन को मिली थी। अगला राज्य तेलंगाना, यहाँ पर कुल 17 लोकसभा की सीटें हैं। तेलंगाना का ओपिनियन पोल देखा जाए तो एनडीए को यहाँ पर 5 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इंडिया के खाते में 8 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है और 4 लोकसभा सीट अन्य पार्टियों को मिल सकती हैं। अगला राज्य असम, यहाँ पर कुल 14 लोकसभा की सीटें हैं। असम का ओपिनियन पोल देखें तो 8 सीटों पर एनडीए का कब्जा हो सकता है। इंडिया के खाते में 5 लोकसभा सीटें जा सकती हैं और 1 सीट पर अन्य पार्टियों का कब्जा होता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें झारखंड की 14 लोकसभा सीटों की। इस बार झारखंड का ओपिनियन पोल देखा जाए तो एनडीए को यहाँ पर 6 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। इंडिया गठबंधन को 8 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अगला राज्य पंजाब, यहाँ पर कुल 13 लोकसभा की सीटें हैं। पंजाब का ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 1 लोकसभा सीट मिलती नजर आ रही है। इंडिया के खाते में 8 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों को 4 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। इसी के साथ बात करें छत्तीसगढ़ की, यहाँ पर कुल 11 लोकसभा की सीटें हैं। छत्तीसगढ़ का ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर एनडीए को 6 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इंडिया के खाते में 5 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। अगला राज्य हरियाणा, यहाँ पर कुल 10 लोकसभा की सीटें हैं। हरियाणा का सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 3 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इंडिया को यहाँ पर 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। इसी के साथ बात करें दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की। इस बार इन 7 सीटों में से एनडीए को 5 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। इंडिया के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जा सकती हैं। अगला राज्य जम्मू कश्मीर, यहाँ पर कुल 6 लोकसभा की सीटें हैं। जम्मू कश्मीर का ओपिनियन पोल देखा जाए तो एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि 5 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। इसी के साथ बात करें केंद्र शासित प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों की। इस बार इन 6 सीटों में से एनडीए के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। इंडिया गठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। अगला राज्य उत्तराखंड, यहाँ पर कुल 5 लोकसभा की सीटें हैं। उत्तराखंड से एनडीए को 4 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। 1 लोकसभा सीट इंडिया के खाते में जा सकती है। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर कुल 4 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार इन 4 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि इंडिया के खाते में 1 लोकसभा सीट जा सकती है। अन्य राज्यों की बात करें, अन्य राज्यों में जैसे अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम जैसे छोटे छोटे राज्य हैं। इनमें कुल 11 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार इन 11 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 5 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इंडिया के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं और 1 सीट पर अन्य पार्टियों का कब्जा हो सकता है। देखा जाए तो अभी तक लोकसभा की सभी 543 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है। इस बार इन 543 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 240 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 285 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 18 सीटें जा सकती हैं। आपको बता दें
केंद्र में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। देखा जाए तो इस बार इंडिया गठबंधन को 285 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। यानी अगर अभी लोकसभा चुनाव हो तो केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। तो आपको क्या लगता है किसकी बनेगी सरकार? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।